नमस्ते आपको मेरा। और आप यहाँ पर ही मेरे साथ परसेंटेज का लेक्चर लगभग 21वां पढ़ रहे हैं। तो आइए चलते हैं आगे और लगातार सीखने का काम करते हैं। आइए, नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है। घोल किस किस चीज का है? ये साल्ट का और वाटर का। साल्ट का और वाटर का। कहता है 5% नमक है। 5% अगर नमक होगा तो 95% पानी होगा। 95% पानी होगा। जब काटेंगे तो अनुपात क्या आएगा? 1:19। 1 अनुपात क्या होगा? 19। बहुत ध्यान से स्थिर से हर एक चीज को आपको सिखा देंगे। अगर 20 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, देखिए ये घोल है, इसमें पानी है। अब 20 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, यानी सूख जाता है, उड़ जाता है पानी वाष्प बन के, तो नमक 15% हो जाता है। अब अगर नमक 15% है, सूख जाने के बाद नमक 15% है, तो जाहिर सी बात है कि पानी का परसेंट रहे? 85%। इसे काटेंगे मेरे भाई तो 5 से 3 बार में, 5 से 17 बार में नमक हो गया 3 और पानी हो गया 17। यहाँ पर ही जो वाष्पित हुआ है वो पानी हुआ है, नमक वाष्पित नहीं हुआ। तो जो वाष्पित नहीं होता है वो जितना रहता है उतना ही रह जाएगा। तो नमक यहाँ समान कर देंगे। पानी वाष्पित हो गया, समान करने के लिए 3 से इधर गुना और 3 से इधर गुना। ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3। ये क्या हो जाएगा? 57। 57 से 17 कम जाएगा तो अंतर मेरे भाई, अंतर आ गया इसका 40 का। कितने का? 40 का। अब आइए, हमको बोला प्रारंभिक घोल की मात्रा बताइए। ये प्रारंभिक घोल है, ये प्रारंभिक घोल है। तो जो हमारा इनिशियल सॉल्यूशन है, इनिशियल सॉल्यूशन वो पहले 3 था साल्ट का और वाटर का 57 था। तो टोटल था कितना? 60। अब यहाँ देखिए, ये जो पानी का वाष्पन हुआ है 40 यूनिट, रियल में 40 यूनिट का मान ही तो 20 लीटर है। ये वाष्पन हुआ है 40 यूनिट, 40 यूनिट का मान ही तो 20 लीटर है। तो 1 यूनिट का मान कई लीटर हो जाएगा? आधा लीटर। जब 40 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? आधा लीटर। तो 60 यूनिट का मान क्या होगा? आधा लीटर से गुना कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ 30 लीटर। 30 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। सीखें या नहीं? लिखिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये सब चीजें आपको 110 नोट्स के रूप में मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड, एसिड और वाटर का मिश्रण। कहता है 30% एसिड है। 30% अगर एसिड है तो वाटर 70% होगा। तो 0% 0% काट देंगे तो अनुपात क्या होगा? 3:7। बहुत बेसिक और मैथ्स में इंटरेस्टेड पैदा हो जाएगा आपको, इस रूप में हम पढ़ाएंगे। कहता है अब एसिड 40% कर देंगे। जब एसिड आप 40% कीजिएगा तो वाटर 60% हो जाएगा। तो काटिए, 20 दूनी 40, 20 दिया 60। अब अनुपात क्या हो जाएगा? 2:3। बिना क्वेश्चन पढ़ लेने बनाना है। कहता है 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा? हमको पानी क्या करना पड़ रहा है? निकालना पड़ रहा है। पानी क्या करना पड़ रहा है? निकालना पड़ रहा है। जब पानी निकालेंगे तो मात्रा घटेगी, तो पानी का मात्रा घटेगा बढ़ेगा, लेकिन एसिड में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो एसिड समान रहेगा। समान रखने के लिए इसे 2 से गुना, इसे 3 से गुना। जब इसे 2 से गुना करेंगे तो इसे भी 2 से गुना करना पड़ेगा, इसे 3 से तो इसे भी। आइए, हमको बोल रहा है कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा। मेरे भाई यहाँ जो हमारा सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन है एसिड और वाटर का, वो है कितना? 6 + 14। 6 + 14 यानी 20 यूनिट। कई यूनिट? 20 यूनिट।
20 यूनिट का मान ही तो शुरू में 12 लीटर है। ये 20 यूनिट का मान ही तो शुरू में कई लीटर है? 12 लीटर। 20 यूनिट का मान कई लीटर है? 12 लीटर। तो 1 यूनिट का मान 12/20 आएगा। कितना आ जाएगा? 4 से भागा दीजिए, 4 दिया 12, 4 बचे 20, यानी 3/5 लीटर। यहाँ देखिए, जब जब एसिड को 14 से 9 लाया जाता है, मतलब सॉरी, वाटर जब 14 से 9 यूनिट हो जाता है, पानी जब 14 से 9 यूनिट हो जाता है मेरे भाई, तो 5 यूनिट की कमी हो जाती है। 5 यूनिट की कमी हो जाती है, और 1 यूनिट का मान 3/5 लीटर, तो 5 यूनिट का मान बोलिए, तो क्या हो जाएगा? 5 से 5 खत्म, यानी 3 लीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर? 3 लीटर। फिर से समझिए, वाटर 14 लीटर से 9, 14 यूनिट से 9 यूनिट हो जाता है, 14 इकाई से 9 इकाई हो जाता है, तो 5 इकाई की कमी होती है। 1 इकाई का मान 3/5 लीटर, तो 5 इकाई का मान क्या लीटर? 3 लीटर। तो यहाँ पर ही कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा? तो 3 लीटर पानी निकालना पड़ेगा, इसलिए माइनस आया। कोई दिक्कत? 3 लीटर पानी को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, तभी एसिड 40% होगा। 15% अल्कोहल वाले 20 लीटर मिश्रण में अल्कोहल को मिलाया गया है पानी में, अल्कोहल को मिलाया गया है वाटर में। अल्कोहल अगर 15% है, तो जाहिर सी बात है कि 85% वाटर होगा। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 17 बार में, 17 पचे 85 और 3 पचे 15, यानी कि 3 अनुपात आ जाएगा 17। ध्यान से पढ़ते हैं। कहता कितना पानी मिलाना चाहिए, कितना पानी मिलाना चाहिए जिससे 12% अल्कोहल हो जाए। अल्कोहल अगर 12% हो जाएगा तो 88% पानी हो जाएगा। 4 से काटेंगे 3 आएगा, 4 से काटेंगे 22 आएगा, यानी 3 अनुपात क्या हो जाएगा? 22। 3 अनुपात क्या हो जाएगा मेरे भाई? 22। हमको पानी कह रहा है कितना मिलाना चाहिए, पानी कितना मिलाना चाहिए, पानी कितना मिलाना चाहिए। तो शुरू में जो हमारा सोल्यूशन है वो है कितना? 3 + 17 20 यूनिट, 20 यूनिट। अब 20 यूनिट का मान ही तो 20 लीटर है। कहता है 15% अल्कोहल वाले 20 लीटर मिश्रण में, टोटल मिश्रण कई लीटर का है? 20 लीटर का। तो शुरू में 3 और 17 जो है वो हमारा शुरुआती मिश्रण है। शुरुआती मिश्रण का जो इकाई है वो 20 यूनिट आता है, वही तो 20 लीटर है। तो 1 यूनिट का मान कई लीटर हो जाएगा? 1 लीटर। 1 यूनिट का मान कई लीटर हो जाएगा? 1 लीटर। 17 से हमको पानी को 5 लाना है, सॉरी 22 लाना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 5। 1 यूनिट का मान 1 लीटर, तब 5 यूनिट का मान कई लीटर आएगा? 5 लीटर। इसका आंसर बोलिए। 5 लीटर। बहुत ही आसान। और कम गुदा है, यानी 2 भाग होता है, गूदा और पानी। गूदा और पानी। गूदा को बोलते हैं फल, पानी को बोलते हैं वाटर। जब इसको धूप में रखेंगे तो सूखेगा, तो पानी की मात्रा घटता जाएगा, पानी की मात्रा घटता जाएगा। लेकिन ये गूदा, गूदा का मात्रा नहीं घटता है, ये इससे पानी निकल जाएगा। इससे जब पानी निकल जाता है तो ये मिट्टी बन जाता है। लेकिन गूदा जितना रहता है उतना ही रहता है। गूदा में पानी हिलल है तो वो फैला हुआ फ्रेश लग रहा है, लेकिन जब पानी निकल गया तो वो सूखा हुआ लगता है। तो फल में 2 भाग, एक गूदा का एक पानी का, एक गूदा का एक पानी का। गूदा को क्या बोलते हैं? फल,
अब इसी पे आपका प्रश्न में क्या कहता है, एक तरबूज में 90% पानी हो, कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी शेष रह जाता है। तो अगर वाटर 90% है, वाटर 90% है, तब पल्प कितना परसेंट रहेगा? 10%। पल्प कितना परसेंट रहेगा? 10%। रेशियो करेंगे दोनों का 1:9 आएगा, यानी पल्प और वाटर का जो रेशियो आएगा 1:9। 1 कितना हो जाएगा? 9। कहता है 12, कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी बच जाता है। किसमें 12% पानी बचता है? फल में। यानी पानी अगर 12% बचेगा तो 88% पल्प बचेगा। जब इसे हम मतलब रेशियो लेंगे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 22 आएगा। 4 से इसको काटेंगे, 4 से इसको काटेंगे, यानी 3:22। 3 क्या आ जाएगा मेरे भाई? 22। अब हम क्या बताएं कि पल्प का मात्रा समान रहता है, गूदा का मात्रा समान रहता है, पानी सूखता है। पानी सूखता है तो घटेगा बढ़ेगा कौन? पानी। गूदा को हमें समान रखना है, गूदा को समान रखना है, इस पल्प को समान रखना है। तो इधर 22 से गुना करेंगे तो इधर भी 22 से क्या करना पड़ेगा? गुना। कोई दिक्कत? तो हमारा जो फ्रेश फ्रूट है वो ये है, फ्रेश फ्रूट। ये तो सूखा हुआ फ्रूट है, तो फ्रेश फ्रूट का यूनिट है 22 यूनिट प्लस बायनामा अंठानुस है। टोटल कितना हो जाएगा? 220 यूनिट। ये हमारा फ्रेश फ्रूट है। और यही तो पूछा, प्रारंभिक वजन पूछा है। प्रारंभिक वजन कौन है? फ्रेश फ्रूट का। यही तो पूछा है, कैसे निकलेगा? तो ड्राई फ्रूट का पहले निकालते हैं। ड्राई फ्रूट है 22 अब प्लस 3 यानी 25 यूनिट। अब 25 यूनिट का मान है इसमें 50 किलोग्राम, तो 1 यूनिट का मान 2 किलोग्राम। तो बताइए 220 यूनिट का मान 440 किलोग्राम। कोई दिक्कत? ये सब चीजें आपको सिखाने के लिए इतना डिटेल पढ़ा रहे हैं, आप इसे 10 सेकंड 5 सेकंड में भी बना सकते हैं। ये आपको हम सिखा दिए कि गूदा है, पानी है, पल्प है, वाटर है। इसमें क्या है? पानी सूखता है, बढ़ता है, मतलब पानी घटता है, बढ़ता है। पल्प क्या रहता है? समान रहता है। 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है। अब जाहिर सी बात है कि पानी 96% है तो पल्प 4% होगा। आप काटेंगे तो 24 तो 96 होगा, तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा? 24। 1 अनुपात क्या हो जाएगा? 24। कोई दिक्कत? तो यहाँ पल्प है, यहाँ वाटर है, जिसका अनुपात क्या होगा? 1:24। अब कहता है कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। अगर 95% पानी रहेगा तो पल्प कितना रहेगा? 5%। काटेंगे तो 19 बचे 95, यानी 1 क्या आएगा? 19। 1 क्या आएगा? 19। ये सब चीजें आपको सीखना है। 1 क्या आएगा? 19। यहाँ संयोग से पल्प समान है, यहाँ संयोग से पल्प समान है। तरबूजे का वर्तमान वजन ज्ञात कर रहा है। कहता है पानी तो सूख गया, पानी सूख गया, ये वर्तमान वजन है। सूखा हुआ फल जो है वो वर्तमान वजन है, तो हमें वो बताइए। तो ठीक है भाई, यहाँ फ्रेश फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट है कितना? 1 प्लस 24 यूनिट है कितना? 25 यूनिट। 25 यूनिट का मान मेरे भाई 20 किलो। 25 यूनिट का मान क्या किलो? तो 1 यूनिट का मान क्या होगा? 20/25। जब काटिएगा तो 4 क्या आएगा? 5 kg। 4/5 kg। हमको अभी का वजन चाहिए ना, यानी ड्राई फ्रूट का चाहिए। तो 1 प्लस 19 कितना आएगा? 20। 20 यूनिट का मान निकालना है तो 4/5 से गुना कर देंगे। 5 चौके 20, 4 चौ 16 kg। अब जहां भी 16 kg है उसे टिक आउट कीजिए। इससे ज्यादा डिटेल और इससे ज्यादा समझदारी से आप प्रश्न नहीं बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। लिखिए। ताजे फलों में 68% वाटर है। वाटर की मात्रा मेरे भाई 68% है। सूखे, अच्छा 68% जब पानी होगा, 68% पानी होगा तो जाहिर सी बात है कि 32% क्या होगा? गूदा, जिसे पल्प कहते हैं। तो 8 चौ 32, 17 चौ 68। 8 चौ 32, 17 चौ क्या हो जाएगा? 68 हो जाएगा। तो इसका पल्प और वाटर का रेशियो
8:17, 8:17 पल्प और वाटर का रेशियो हो गया। अब कहता है कि 20% पानी रह जाता है। सूखे मेवे में कई परसेंट पानी रह जाता है? जब 20% पानी रह जाएगा तो पल्प कितना रह जाएगा, गूदा कितना रह जाएगा, 80%। काटेंगे तो क्या होगा, 1:4, 1:4। इसी का तो खेल है। वाटर रह जाएगा 1 और पल्प हो जाएगा 4। पल्प तो समान रहता है, वाटर सूखता बढ़ता है, तो पल्प को क्या कर देंगे, समान, तो गुना दोनों तरफ करना पड़ेगा हमें। अब देखिए हमारा जो फ्रेश फ्रूट है वो 8 + 17 कितना हो जाएगा, 25। अब 25 यूनिट का मान ही तो 75 किलोग्राम है। कैसे कह सकते हैं कि 25 किलो का मान 75 किलोग्राम? कह रहा है ना, ताजे फलों से ताजा फल 75 किलोग्राम ताजा फल है। 75 किलोग्राम ताजा फल है तो यही ना ताजा फल है, इसमें पानी है, बाद में तो पानी सूख रहा, तो वो तो ड्राई फ्रूट हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान बोलिए, 25 या 75, 3 किलो। अब देखिए यहाँ ड्राई फ्रूट का मान, यहाँ 4 दूनी 8 + 2 10 यूनिट। 1 यूनिट का मान 3 किलो, तो 10 यूनिट का मान कै किलो हो जाएगा, 30 किलो। 30 किलो आपका आंसर। कहीं भी दिक्कत है क्या आपको सीखने में? क्या हम आपके लायक हैं, आपको सिखा पाए हैं? सिखा पाए हैं तो थोड़ा हमारे साथ चलिए और सीखिए। आइए, 50 लीटर फलों के गूदे और पानी के मिश्रण में 20% पानी है। 20% पानी है मेरे भाई, 20% अगर पानी है तो आप कह सकते हो पल्प कै परसेंट है, 80%। तो रेशियो कितना आएगा, 1 और 4 का। ये पल्प और ये वाटर, वाटर 1 आएगा और पल्प का आ जाएगा 4। पल्प कितना आएगा मेरे भाई, 4। ये पल्प मतलब क्या, गुदा, फल का गुदा। कहता 50% पानी बढ़ाने के लिए, अगर वाटर 50% है तो जाहिर सी बात है कि पल्प भी कितना होगा, 50% तक कटेगा, तो क्या आएगा, रेशियो समान, यानी 1 इधर भी 1 इधर भी। हम बोले थे पल्प समान रहेगा, वाटर घटेगा बढ़ेगा, तो इसे 4 से गुना करें। हमको पल्प समान करना है किसी भी हाल में, तो गुना 4 से इधर भी करना पड़ेगा, कोई दिक्कत। यानी कि वाटर पहले 1 था, वाटर पहले 1 था, कितना हो गया मेरे भाई, 4। बढ़ाने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए, देखिए ना बोल भी रहा है कितना पानी मिलाना चाहिए, यानी इसी का आप वैल्यू पूछ रहा है, +3 का। 1 से 4 आने के लिए 3 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, मतलब 3 यूनिट पानी मिलाना पड़ेगा। तो प्रारंभिक जो फ्रेश वाटर है मेरे भाई, मतलब फ्रेश फ्रूट जो है वो 4 + 1 5 यूनिट है। 5 यूनिट का मान 50 लीटर है, तो 1 यूनिट का मान कै लीटर हो जाएगा, 10 लीटर। तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 30 लीटर। बड़ी आसान प्रश्न है। फिर से पल्प है, वाटर है, रेशियो है, फ्रेश फ्रूट क्या हो जाएगा, 4 + 1 5। 5 यूनिट का मान 50 लीटर, तो 1 यूनिट का मान 10 लीटर। तो वाटर जो 1 से 1 था अब 4 हो गया, तो 3 की वृद्धि हुई, यानी 30 लीटर वाटर उसमें और मिलाना पड़ेगा। 30 लीटर पानी और इसमें मिलाना पड़ेगा, ठीक है। 10 लीटर चीनी तथा पानी के मिश्रण में, चीनी और पानी के मिश्रण में 76% पानी। देखिए अभी मिश्रण बदल गया, 76% पानी तो है, लेकिन कौची में, शुगर में और इसमें, तो 24% क्या होगा, शुगर होगा। शुगर और वाटर यहाँ आइए, तो 4 से काटिए, 19 × 76, 4 से काटिए तो 6 × 24, 6 × 24 यानी 6:19, 6:19। बस डाटा कठिन कर देगा तो आप फंस जाइएगा। अगर आप तेज हैं, डाटा ठीक ठाक रहेगा तो बना लीजिए। अब कहता है कि विलियन को 5 दिनों के लिए धूप में रखा जाता है। 76% पानी का जो विलियन है ना 10 लीटर, उसे 5 दिन धूप में रख देता है। धूप में रखे तो पानी क्या होगा, सूखेगा। 5 दिनों के बाद विलियन में जल की मात्रा 20% रहता है। तो जब वाटर 20% रहेगा तो जाहिर सी बात है जो शुगर वो है वो कै परसेंट हो जाएगा, 80%। इसका रेशियो लेंगे तो 1 और 4 हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा, 1 और शुगर क्या हो जाएगा, 4। हमको इन दोनों को क्या रखना है, बराबर। इन दोनों को जब बराबर रखना है मेरे भाई, वाटर में चेंज होता है, शुगर तो समान रखना पड़ेगा। तो इसे भी 2 से गुना करेंगे, इसे 3 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, 12। जब इसे 2 से गुना तो इसे 3 से गुना तो इसे। आइए हमको पूछ रहा है कोई चीज,
शेष विलयन का परिमाप बताइए। शेष यानी बचे उचे के पास जो विलयन बचा ना सूखने के बाद, उसका परिमाप बताना। बड़े आसान। देखिए तो हमारे पास सबसे पहले जो विलयन था, वो हमारा जो सॉल्यूशन था वो था किस प्रकार का, तो 12 प्लस 19 दूनी 38 यूनिट के बराबर विलयन था। इसका वैल्यू होता है 50 यूनिट। 50 यूनिट का मान ही 10 लीटर है, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 1/5 लीटर। हमको पूछ रहा है इस यूनिट का मान, रिमेनिंग जो शेष बच रहा है ना, जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है जो बाद में विलयन बचा सूखने के बाद, उसका वैल्यू पूछ रहा है। तो रिमेनिंग सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो रिमेनिंग सॉल्यूशन क्या होगा, 12 प्लस 3 15 यूनिट। 15 यूनिट, 1 यूनिट का मान 1/5 लीटर, तो 15 यूनिट का मान क्या होगा, 1/5 से गुना कीजिए, 5 दिया 15, यानी कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3 लीटर। कितना लीटर आ जाएगा, 3 लीटर। क्या आप सहमत है इससे? क्या ये चीजें आपको समझ में आ रहा है? क्या हम आपको पढ़ा रहे हैं ठीक? चलिए रेटिंग दीजिए। ये मेरा ऐप और चैनल के बारे में जानकारी है, एलवी कॉन्सेप्ट मैथ हम पढ़ा रहे हैं। आपको इतने फीस में 1 साल की पढ़ाई होगी, एरिथमेटिक और एडवांस सभी प्रोसेस। यही अपना काम है। 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है। 30% अगर चीनी है मेरे भाई, शुगर अगर 30% है, तो वाटर कितना होगा, 70%। 70% का रेशियो क्या होगा, 3 और 7। शुगर और वाटर 3 और 7। मैथ में आपका इंटरेस्ट हो, आपको मैथ से ऊब ना लगे, इसीलिए हम ऐसा पढ़ाते हैं। तेजी नहीं पढ़ा पाएंगे, यही मेरा स्टेट। ठीक है, घोल में चीनी की मात्रा 70% कर दो, शुगर क्या कर दो, 70%। शुगर कर दीजिए 70%, तो जाहिर सी बात है वाटर 30% हो जाएगा। तो अभी क्या हो जाएगा, रेशियो उल्टा, 7 और 3। 7 और क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3। अब क्या कह रहा है, देखिए वाटर बदलता है, वाटर बदलता है, चीनी की मात्रा हमको समान रखना है। और यहाँ चीनी की ही मात्रा पूछ रहा है, चीनी की मात्रा ही पूछ रहा है, लेकिन चीनी की मात्रा हमको समान रखने के लिए इसको 7 से गुना करना पड़ेगा, इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। इधर 7 से गुना तो इधर भी 7 से गुना, इधर 3 से गुना तो इधर भी 3 से गुना। और भाई जो सॉल्यूशन अभी है वो है कितना, 21 प्लस 49। 21 प्लस 49, 21 प्लस 49 कितना यूनिट का मान है भाई मेरे, ये 70 यूनिट। लेकिन हमको इसका मान नहीं पूछा, हमको पूछा चीनी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए। तो अब जो हमारा सॉल्यूशन है, जो शेष सॉल्यूशन है, उसका मान हम बताएंगे। तो अब हमारा जो शेष सॉल्यूशन है, जिसे हम रिमेनिंग सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, तो वो है कितना, 21 प्लस 9। 21 प्लस 9 मतलब 30 यूनिट। 30 यूनिट का मान 75 ग्राम है। तो 1 यूनिट का मान बताइए, तो 75 बटा क्या हो जाएगा, 30। जब काटिएगा तो कितना आएगा, 5/2 ग्राम। अब रुकिए, 49 यूनिट वाटर से 9 यूनिट वाटर हो गया। 49 यूनिट वाटर से 9 यूनिट वाटर हो गया, यानी कि वाटर में हमारा 40% की कमी आई, यानी 40 यूनिट की कमी आई। जबकि 1 यूनिट का मान क्या है, 5/2। तो 40 यूनिट का मान हमें बताना है। तो क्या है, बी 100 ग्राम। 100 ग्राम आपका रियल आंसर हो। ठीक, ये चीजें समझना है कि हमको ये नहीं पूछ रहा है, पूछ कौन रहा है ये, कब, जब हमारा अब शुगर 70% हो जाएगा और पानी क्या हो जाएगा, 30%। हमको शुगर तो समान रखना है, पानी घटता बढ़ता रहा, घट बढ़ता रहा पानी, 40 यूनिट की कमी होगी, 40 यूनिट की कमी होगी, तो 100 ग्राम क्या हो जाएगा, उसमें घोल में कमी आ जाएगा। ठीक है, 100 ग्राम चीनी की मात्रा मिला देगा तो बराबर आ जाएगा, नहीं मिलाएगा तो कमी रहेगा। समझ आता है या नहीं, क्लियर है? 15 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 1:4 है। देखिए तो 15 लीटर का मिश्रण है, और जो हमारा अनुपात है पानी और अल्कोहल का, अल्कोहल और वाटर का, वो 1:4 है।
अगर अनुपात जोड़ देते हैं तब 5 यूनिट की मान ही तो 15 लीटर है, तो 1 यूनिट का मान कई लीटर आ जाएगा? 3 लीटर। 1 यूनिट का मान 3 लीटर, यानी 3 लीटर एसिड होगा। और 1 यूनिट का मान 3 लीटर, तो 4 यूनिट का मान 12 लीटर, तो 12 लीटर पानी होगा। 3 लीटर एसिड होगा, 12 लीटर पानी होगा, इसके अनुसार 1 और 4 के रेशियो के अनुसार। अब कहता है 3 लीटर पानी और इसमें मिला दीजिए, तब पानी मिलाना है कई लीटर? 3 लीटर। एसिड में कोई चेंजेस नहीं, तो एसिड बचा 3 लीटर, अब पानी बचा 15 लीटर। तो इन दोनों का जो मिश्रण होगा उसमें कितना लीटर होगा? 18 लीटर। भैया टोटल 18 लीटर आया। वो रहा है अल्कोहल का परसेंटेज बताइए, तो अल्कोहल तो 3 लीटर था। अब इसका परसेंटेज बताइएगा, तो 3 छक 18, 1/6 को परसेंटेज में बदलिएगा मेरे भाई, 16.2/3% आएगा। 16 दिया है, तब 16.2/3% होगा। ऐसा सुधार कर लीजिएगा, ठीक। आंसर आपका यही सही है। ये सभी चीजें आपको हैंडरिटन नोट्स के रूप में उपलब्ध हो जाएगी। तांबे और एल्युमिनियम के 2 किलो मिश्रण है, यानी कॉपर और एल्युमिनियम का मिश्रण। कॉपर और एल्युमिनियम का मिश्रण 30% कॉपर है। कॉपर अगर 30% है तो जाहिर सी बात है कि जो एल्युमिनियम है हमारा वो क्या परसेंट होगा? 70%। तो अनुपात क्या होगा? 3:7। अब कहता है तांबे की मात्रा 20% रहे, तांबे की मात्रा अब 20% रहे, तो एल्युमिनियम की मात्रा 80% रहेगा। तो क्या जाएगा? 1:4, 1:4, यानी तांबा का रेशियो 1 तो एल्युमिनियम का रेशियो 4। कितना एल्युमिनियम मिलाया जाना चाहिए? कितना एल्युमिनियम मिलाया जाना चाहिए ताकि तांबे की मात्रा 20% हो जाए? हमको एल्युमिनियम की मात्रा को मिलाना है, तो कॉपर को क्या रखना पड़ेगा? समान, तो गुना 3 यहाँ, तो गुना 3 यहाँ। समझिए, हमको हमको एल्युमिनियम की मात्रा मिलाना है, तो कॉपर क्या रखना पड़ेगा? समान। कॉपर क्या रखना पड़ेगा? समान। तो जो हमारा सॉल्यूशन है मेरे भाई, सॉल्यूशन बोलिए या फिर मिक्सचर बोलिए, जो हमारा मिक्सचर है वो कॉपर और एल्युमिनियम है। तो 3 + 7, पहले कितना था? 10 यूनिट। 10 यूनिट का मान ही 2 किलो, 10 यूनिट का मान 2 किलो। और आंसर दिया है ग्राम में, आंसर दिया है ग्राम में, तो किलो को ग्राम में बदल लेंगे तो कितना ग्राम हो जाएगा? 2000 ग्राम। कितना ग्राम हो जाएगा? 2000 ग्राम। तो 1 यूनिट का मान 200 ग्राम। 1 यूनिट का 200 ग्राम, जबकि 7 यूनिट मान था एल्युमिनियम का, अब हो गया 12 यूनिट। तो बढ़ा कितना? 5 यूनिट का। 1 यूनिट का मान 200 ग्राम, तो 5 यूनिट का मान बोलिए 200 ग्राम से गुना कर दीजिए, तो 1000 ग्राम आ जाएगा। 1000 ग्राम आपका क्या हो जाएगा उनका आंसर। यानी कितना एल्युमिनियम मिलाया जाना चाहिए? तो 1000 ग्राम, यानी 1 किलो एल्युमिनियम मिलाएगा ना, तभी तांबा कितना परसेंट हो जाएगा? 20%। रियल में ये सब चीजें ना मशीन में सेट होता है, और आपको उतना परसेंट टिपिएगा तो उस प्रकार का बर्तन बन के, उस प्रकार का चीजें बन के, उस प्रकार का वस्तु बन के बाहर निकलता है। ठीक है। एक तरबूज में 90% पानी है, फिर आ गया पल्प और वाटर कलर। अब ये सब चीजें आपको समझ में आएगी। 90% पानी है मेरे भाई, 90% वाटर है, तो जाहिर सी बात है कि पल्प कितना है? 10%। 10%, तो रेशियो बोलिए 1:9 बने ले जाइए। कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी रह जाता है। 12% पानी रह जाएगा तो 88% दूधा रह जाएगा। इसे काटिएगा तो 3 और क्या आ जाएगा? 22। वाटर 3 रह जाएगा और ये 22 हो जाएगा। ये तो लगता है बताना है, कोई बात नहीं। पल्प आपको बराबर करना है, तो 22 से इधर भी गुना और 22 से इधर भी गुना। हाँ, ऐसे बताया। तो मेरे भाई जो हमारा अब फ्रेश फ्रूट होगा उसमें 22 यूनिट पल्प होगा और 198 यूनिट वाटर होगा, मिलाकर के कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 220 यूनिट। हमको इसका मान पूछा है, तो ड्राई फ्रूट का क्या है? 22 + 3 यूनिट वैल्यू, तो 25 यूनिट का मान ही तो दिया है 50 किलो। बनाया है 1 यूनिट का मान 2 किलो।
तो 220 यूनिट का मान बोलो 440 किलो। ये चीजें दोबारा रिपीट कर दिया है। 20 किलो ताजे तरबूज में ये भी रिपीट है। चलिए बना लीजिए तो रिपीट है सर। कहता है तरबूज में 96% पानी है, वाटर है मेरे भाई 96%, तो पल्प कितना होगा 4%। 24 चौक 96, 1:24, यानी पल्प और वाटर का जो रेशियो है वो 1 और क्या होगा 24 होगा। कोई दिक्कत? अब कहता है कुछ समय बाद इसमें 95% पानी है। जब इसमें 95% पानी होगा तो जाहिर सी बात है पल्प का परसेंट हो जाएगा 5%। पल्प कितना परसेंट हो जाएगा 5%। तो जब हम रेशियो लेंगे इसका तो 1 अनुपात क्या आएगा 19। पल्प की मात्रा इत्तेफाक से समान है, तो फ्रेश फ्रूट क्या होगा 1 + 24, 25 यूनिट। 25 यूनिट का मान ही तो है 20 किलो, तो 1 यूनिट का मान बोलो तो 20/25 काटिएगा मेरे भाई, आ जाएगा 4/5 किलो। हमको पूछ रहा है वर्तमान वजन। वर्तमान वजन यानी इस फ्रूट का, यानी ड्राई फ्रूट का, तो आएगा 1 + 19 यानी 20 यूनिट का मान पूछ रहा है। 20 यूनिट का मान पूछ रहा था। 20 गुने क्या कर देंगे 4/5। 20 गुने क्या कर देंगे 4/5 किलो। 5 × 20 416 किलो। चीजें रिपीट है, रिपीट है तो डबल सीखिए, लिखिए। चलिए 68% पानी है ताजे फलों में, फिर आया पल्प और वाटर। क्वेश्चन देखिए और पकड़िए। कहता है 68% पानी है। जब 68% पानी है तो पल्प 32% होगा, तो इसका रेशियो क्या आएगा 8 और 17। रेशियो लेते हैं तो 8 और 17 आएगा। आगे कहता है 20% पानी है, तो 80% क्या होगा पल्प होगा। जब काटेंगे तो एक रेशियो क्या आएगा 4, एक क्या आएगा वाटर, एक क्या आ जाएगा 4। दोनों को बराबर करने के लिए 4 को 2 से गुना, तो इसको भी 2 से गुना। मेरे भाई फ्रेश फ्रूट जो है वो 8 + 17 यानी 25 यूनिट है। 8 + 17 का यूनिट है 25 यूनिट। 25 यूनिट का मान कितना है 75 किलोग्राम। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3 किलोग्राम। हमको ड्राई फ्रूट पूछा, सूखे मेवे कितने बनाए जाते हैं ये पूछा। तो ड्राई फ्रूट क्या है 8 + 2 10 यूनिट। 1 यूनिट का मान 3 किलो, तो 10 यूनिट का मान बोलिए 30 किलो। 10 यूनिट का मान बोलिए 30 किलो। क्या आपको ये चीजें समझ में आता है? क्या आपको ये चीजें समझ में आ रहा है? चलिए आगे। 50 लीटर फलों के गूदे और पानी के मिश्रण में 20% पानी है। यहाँ भी पल्प और वाटर, पल्प और क्या है वाटर। 20% पानी है, 20% पानी है, तो 80% क्या होगा पल्प। 80% क्या होगा पल्प, तो 1:4, यानी वाटर अगर 1 अनुपात में है तो पल्प कितने अनुपात में 4 अनुपात में। आगे कहता है मिश्रण में पानी का परसेंट 50 है। जब पानी 50% होगा तो पल्प भी क्या परसेंट होगा 50%। तो दोनों तो समान हो जाएगा। समान को क्या लिखते हैं 1 और 1। लेकिन हम आपको बताए थे ना, हम आपको बताए थे कि पल्प की मात्रा को क्या रखेंगे समान। तो पल्प है कितना 4, इसको 4 से गुना कर देंगे समान हो जाएगा। 4 से गुना कर देंगे, बढ़ेगा कितना 3 की वृद्धि होगी। यही कुछ रिपीट है बार बार, अच्छा रहने दो। पल्प का मान समान हो गया। पूछ रहा कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, तो फ्रेश फ्रूट क्या है भाई मेरे 4 + 1, 5 यूनिट का मान, 5 यूनिट का मान 50 लीटर। तो 1 यूनिट का मान क्या लीटर हो जाएगा 10 लीटर। 1 यूनिट का मान 10 लीटर, तो 30 यूनिट का मान बोलिए। 30 यूनिट का मान बोलिए, मतलब 3 यूनिट का मान बोलिए। 10 लीटर है, 3 यूनिट का मान 30 लीटर हो जाएगा। ये चीजें रिपीट हो चुका है, मिस्टेक है, लेकिन चलिए सीखिए कोई दिक्कत नहीं।
अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए थोड़ा सा आपको मेरे साथ अलग चीजें सीखना पड़ेगा। मान लीजिए मेरे भाई एक कंपनी है या फिर एजेंसी है या फिर कोई और ऐसा चीज है जो सर्विस या बिजनेस प्रोवाइड करता है, यानी कि ये मेन सेंटर अब ये अपना सर्विस या सामान बेचना चाहता है, तो ये कस्टमर तक डायरेक्ट नहीं पहुंचता, ये लेता है बीच वाले आदमी का सहारा, जिसे कहते हैं सेल्समैन या शॉपकीपर, जो बोल लीजिए शॉपकीपर, सेल्समैन या शॉपकीपर बोलते हैं। ये इसके सामान को बेचता है, किसको? कस्टमर को, और कस्टमर से पैसा वसूलता है, कस्टमर से पैसा वसूल के उसको देता है, और बदले में इसको कमीशन मिलता है। बदले में इसको क्या मिलता है? कमीशन। तो इसका जो इनकम हो जाता है, इसका जो इनकम होता है वो कमीशन के रूप में, वो कुछ होता है कमीशन। इस सेल्समैन का जो इनकम हो जाता है किसके रूप में हो जाता है मेरे भाई? कमीशन के रूप में। अच्छा, कभी कभी दिवाली में, दशहरा में, छठ में, अच्छे समय में क्या करता है कि आप मेरा सामान आप ज्यादा खरीदो, हम आपको क्या देंगे? इतना % का छूट देंगे, डिस्काउंट देंगे। तो डिस्काउंट, ये जो छूट होता है ना, उसे आप बोनस के तौर पर समझ सकते हैं। यानी कि इससे और क्या क्या मिल सकता है? इससे डिस्काउंट से भी इसके इनकम में वृद्धि होता है, इसे बोनस मिलता है तो भी इसके इनकम में वृद्धि होता है, या कभी कभी एक्स्ट्रा रुपया लेकर के सामान बेच देता है कस्टमर को, एक्स्ट्रा रुपया लेकर के सामान बेच देता है, जितना दाम है ना उससे ज्यादा रुपया पर बेच देता है, तो ये भी फायदा होता है। ये सब टोटल चीज का अर्थ है कि शॉपकीपर या सेल्समैन को डायरेक्टली अल्टीमेटली क्या होता है? फायदा होता है, जिसे हम इनकम कहते हैं। तो इनकम कैसे कैसे होता है? या तो कमीशन मिलता होगा, डिस्काउंट मिल जाता होगा इसके तरफ से, किला पहले 50% मिला लो ना, अब 40% पर सामान लेगा, 60% फायदा हो जाएगा, या फिर बोनस के रूप में मिल जाएगा, ले लीजिए ये चीज आया है, ये सामान आया, इस रूप में इसको फायदा मिल जाएगा, या एक्स्ट्रा सामान पर पैसा बढ़ा करके अगर देते तो इसको फायदा हो जाएगा, इस रूप में फायदा होगा। और क्या हो सकता है? तो हम शॉपकीपर या सेल्समैन को डायरेक्ट सोच रहे हैं या देख रहे हैं कि इसको लाभ हो रहा है, इन माध्यमों से आगे चलिए इस चीज को हल करते हैं, आपको समझाते हैं। यहाँ कहता है कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है, तो कमीशन किसको मिल रहा है? सेल्समैन को। तथा 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है। हमको कुल बिक्री ज्ञात करना, टोटल सेल मान लेते हैं भाई 100 रुपया का, ठीक है, 100 रुपया का। अब ये जो 100 रुपया बेच रहा, 100 रुपया का सामान जो बेच रहा, ओकरे पर 12% का कमीशन मिल रहा है। 100 रुपया का सामान बेच, जितना रुपया का सामान खरीदे उसको बेच रहा, ओकरे पर उसको कमीशन मिल रहा। अच्छा, साथ में क्या करें? जैसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ये 100 रुपया है, 100 रुपया है यानी 1 लाख रुपया है। एक सेकेंड खाली इसको समझ जाइए तो क्लियर है। तो कहेगा कि इतना, यानी कि 15,000 रुपया तक अगर आप सामान बेचते हैं, यहाँ तक मान लीजिए 15,000 रुपया, तो इन्हें कितना है? 85,000। तो ये 85,000 आएगा कैसे? मान लीजिए 100 रुपया 1 लाख था, तो उससे 15,000 घटाएंगे ना जी, 15,000 घटाएंगे तो ना 85,000 आएगा। लिखने के लिए सीखिए, यही सब तो महत्वपूर्ण चीज है। टोटल सेल से 15,000 का सामान बेचा तो उसको जो टैक्स मिल रहा है 12% का, लेकिन 15,000 से ऊपर बेच रहा है यानी 85,000 का सामान बेच रहा है, तो अब 1% बोनस मिल रहा है, यानी 12 की जगह ईद है 85,000 पर उसको 13% का लाभ मिल रहा है। समझ रहे हैं हम क्या सिखा रहे हैं? कि 15,000 पर अगर उसको 12% मिलता है, तो उससे ऊपर यानी 85,000 अगर बेचेगा तो 1% का बोनस भी मिल जाएगा, 13% मिल जाएगा। जैसे कंपनी को बोला कि 1,000 बोरा बेच दो, हम आपको थोड़ा बोनस दे देंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा दे देंगे, ठीक है। तो इधर जो
हमारा कमीशन के साथ हो गया बोनस, वो 13% हो गया, यानी इनकम क्या होगी, इसको थोड़ा बढ़िया से लिखिए मेरे भाई। इनकम जो होगा ना, इनकम जो होगा ना वो कमीशन और बोनस जोड़कर होगा। बोनस जोड़कर क्या होगा, इनकम। ध्यान दीजिए, ये सब चीज बार बार नहीं लिखेंगे। इनकम प्लस बोनस जोड़ेंगे, सॉरी कमीशन प्लस इनकम जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं, कमीशन और बोनस जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। कमीशन कितना है, कितना सेल हो रहा है और पर 12% प्लस 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1%। तब 15,000 से ऊपर की बिक्री को क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हमको 1,00,000 रुपया पता नहीं ना है, तो 15,000 से ऊपर की बिक्री को x माइनस 15,000 लिखेंगे। x माइनस 15,000, 15,000 से ऊपर की बिक्री, 20,000 से ऊपर की बिक्री देता तो x माइनस 20,000, 50,000 से ऊपर की बिक्री देता तो x माइनस 50,000। ठीक है, इतना पर उसको 1% बोनस मिलता है, और रियल में उसका इनकम कितना है बेचारे का, 7650 रुपए। 7650 का किसका इनकम है, सेल्समैन का। इस सेल्समैन अंतिम में जो इसको कमीशन और बोनस मिल रहा है वो 7650 रुपया मिल रहा है। बस अब आगे चलो, इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका शॉर्ट बताएंगे, कहानी खत्म। लॉन्ग भी सीखिए, शॉर्ट भी सीखिए। तो देखिए, तो x का 12% यहाँ और 1% x का यहाँ हो जाएगा, तो x का कितना परसेंट हो जाएगा, 13%। 13% मतलब 13/100। ध्यान से देखिएगा, x का 12% यहाँ और 1% यहाँ हो जाएगा, तो x का 13% हो जाएगा। और 15,000 का 1% मेरे भाई, 15,000 का 1% 150 होगा, 150 होगा। 150 इन्हें माइनस है, जब पुणे जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में। तो 7650 में 150 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7800। कोई दिक्कत, 13 से भागा देंगे, 13 छक 78, तो x का मान कितना आ गया, 60,000। यानी टोटल सामान जो बेचा था 60,000 का बेचा था, तब जाकर के इसको 7650 रुपया लाभ हुआ। 7650 रुपया कब लाभ हुआ इसको, जब टोटल 60,000 का सामान बेच के कंपनी को पैसा दिया। अब चलिए इसका शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है मेरे भाई, कहता है कि 15,000 के सामान बेचिए तो आपको 12% का बोनस देंगे। 15,000 से ऊपर का सामान बेचिए तो 1% बोनस देंगे। 1% बोनस देने का मतलब 13% आपको लाभ होगा। 13% आपको लाभ होगा, किसको, दुकानदार को। अब मेरे भाई, दुकानदार जो अभी है वो 7650 रुपया कमा रहा है। अगर उसको इधर भी बोनस मिल जाता, कितना परसेंट, 1%। इधर 15,000 से ऊपर पर तो 1% मिल रहा है ना, 13% हुआ। 15,000 से ऊपर पर तो 1% मिल रहा है। 15,000 पर 1% अगर बोनस मिलता तो 1% कितना होगा, 150। 1% कितना होगा, 1% कितना होगा, 150। तो 150 इधर और फायदा हो जाता, किसको फायदा हो जाता, दुकानदार को। अभी 7650 है, 150 और फायदा हो जाता, तो हो जाता 7800। कितना हो जाता, 7800। 1.5% और हो जाता फायदा, तो 7800 उसका इनकम हो जाता, 7800 हो जाता। किसका 13%, x का 13%, x का 13/100, टोटल 13% हो गया ना, तो x का 13% निकालेंगे, 13 6 78, तो x का मान कितना हो जाएगा, 60,000। ये हुआ शॉर्ट तरीका, ये हुआ लॉन्ग तरीका। आप किसको अपना सकते हैं, आपकी मर्जी। ये सब चीजें शॉर्ट हैंड के रूप में आपको, मतलब रिटन नोट्स के रूप में मिल जाएगा। आगे पढ़िए बढ़िया से। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है। 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है। विक्रेता की कुल आय 6800 रुपया है, तब बिक्री ज्ञात करना, टोटल सेल निकालना। टोटल सेल बोलिए x है, तो कमीशन प्लस बोनस मिला करके, कमीशन और बोनस मिला करके ही इनकम होता है। कमीशन और बोनस मिला करके क्या होता है, इनकम। कमीशन उसको मिल रहा है कुल बिक्री पर 9%, कुल बिक्री पर 9% प्लस
20,000 से ऊपर की बिक्री, तो 20,000 से ऊपर की बिक्री को लिखेंगे कैसे? x माइनस 20,000। आपको बताया था ना कुछ देर पहले 1% मिलता है बोनस। अब विक्रेता की कुल आय कितना हो जाता है? 6800। ये बेचारा दुकानदार है, 6800 रुपया लाभ हुआ, तो टोटल सेल कितना हुआ हमको निकालना है। ठीक है, आइए x का 9% और x का 1%, तो 1% यहाँ और 1% 9% यहाँ, तो कै परसेंट हो जाएगा? 10%। जिसका मतलब क्या होता है? 10% का मतलब क्या होता है? 10/100। 1% 2000 का 200 होगा, 1% 2000 का 200 होगा। 200 चूंकि माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 70,000 का मतलब 7,000 हो जाएगा। 6800 है, ये माइनस में आएगा, 200 माइनस में आएगा, 1% 200 माइनस में आएगा, उन्हें जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो 0 से 0 काटेंगे तो x का मान मेरे भाई 3 1 4 शून्य यानी 70,000 हो। इसका शॉर्ट तरीका सिर्फ उसी तरह से बना लेंगे। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि 20,000 रुपया अगर बिक्री कर देता है तो 9% मिलता है, इससे ऊपर बिक्री करता है तो 1% का बोनस मिलता है। तो बोनस के साथ इसको कितना मिल जाएगा? 10%। 10% दुकानदार को मिल जाएगा। अभी मेरे भाई, अभी दुकानदार को 6800 रुपया मात्र बच रहा है। अगर एकरों पर बोनस मिल जाए, एकरों पर बोनस मिल जाए, कै परसेंट का? 1% का, तो 1% कितना होगा? 200, यानी 200 बेचारा के और मिल जाए, तो टोटल उसका जो सेविंग हो जाएगा, इनकम हो जाएगा टोटल, वो कितना हो जाएगा? 7,000। अरे 6800 है ना, 6800 है ना, 1% एकरों में बोनस मिल जाता, यानी 200 और मिल जाता, तो उसको 200 रुपया बढ़ जाता, यानी 6800 से 7,000 हो जाता। चूंकि 1% बोनस मिल रहा है, कै परसेंट पर? 10% पर, तो x का 10% जब हम निकालेंगे तो 0 से 0 क्या होगा? खत्म। तो x का मान 10 गुना हो जाएगा। ये इस तरह से आप समझिए या इस तरह से आप समझिए, आपको जैसे समझ में आना समझिए, रिजल्ट तो यही आना। क्लियर है? चीजें सेकेंड सेकेंड में समझिए। बहुत बेहतरीन ढंग से कंटेंट को तैयार किया जा रहा है आपके लिए और पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है। 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है। सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटा करके इतना रुपया कंपनी को जमा कर देता है। तो कुल बिक्री निकालना, यहाँ पर भी कुल बिक्री निकालना, लेकिन थोड़ा सा चेंज थोड़ा सा क्या है? कहता कमाई हटा करके, इनकम हटा करके इतना रुपया कंपनी को पहले भेजता है, कंपनी से अपना इनकम हटा लेता है, तब इतना रुपया भेजता है। तो टोटल सेल निकालना, यहाँ भी पढ़ेगा उसी तरह बनेगा। टोटल सेल क्या है? x। तो मेरे भाई हम आपको बताएं कमीशन प्लस बोनस तब होता है इनकम। 2 मैच बताए, कमीशन प्लस बोनस तब होता है इनकम। कमीशन क्या है? x का 12%, x का 12% प्लस 15,000 से ऊपर की बिक्री को कैसे लिखते हैं? 1 माइनस 15,000 गुना 1%, तब हमारा इनकम आएगा। पहले इनकम निकाल लेना ना, क्योंकि तो पैसा कंपनी को दे रहा, इनकम है कहाँ? तो इनकम निकालिए। तो x का 12% 1% 13% हो जाएगा। तो x का 13% यानी 13/100, 13/100 माइनस 15,000 का 1%, परसेंट से 2 जीरो खत्म, तो माइनस 150, माइनस कितना आएगा? 150। यही है आपका इनकम। क्या ये चीजें समझे? इनकम अभी सॉल्व नहीं हो सकता है क्योंकि x का मान अभी निकल नहीं सकता। अब आइए, टोटल जो सेल कर रहा है, टोटल जो सेल कर रहा है, अगर उससे इनकम निकालेंगे तो वह उसके बाद जो पैसा बचेगा वो कंपनी को दे देंगे, डिपॉजिट कर देंगे, ले जाइए ये आपका पैसा है। किसको डिपॉजिट करेंगे? कंपनी को। कैसे? टोटल सेल बेच के हमारा पास ढेर रुपया आ गया, एरा से तो अपन इनकम है ना रखेंगे, कमीशन बोनस है ना रखेंगे, बाकी पैसा तो कंपनी को देंगे। और कंपनी को दिया गया है कितना? 52,350।
52,350। ध्यान से समझिएगा, 52,350 किसको दिया गया? कंपनी का। टोटल सेल है क्या? एक्स। एक्स से इसको घटाएंगे तो एक्स गुने 13/100 माइनस 150 माइनस 150 बराबर 52,350। कोई दिक्कत देखिएगा ध्यान से, छूटे नहीं। अब मेरे भाई 100 को इधर गुना करेंगे, 100 एक्स में से 13 एक्स घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 87x/100। अब ध्यान दीजिए, माइनस माइनस 150 कुछ हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस 150 कुछ हो जाएगा प्लस, और ई प्लस उधर जाकर के क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस माइनस प्लस, 150 प्लस में हो गया, ई प्लस होने जाकर कुछ में हो जाएगा माइनस में। जब यहाँ 150 घट जाएगा, यहाँ 150 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 150 घट जाएगा तो 52,200 आ जाएगा। और 87 से इसे काटिएगा तो 599.824 लगभग आएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? यानी 599.82 जब 100 से गुना करेंगे तो लगभग ये मान आएगा, यानी 59,982 लगभग आंसर आएगा। चलिए ना, 60,000 के करीब मानिए इसका ऑप्शन है ना। इसका आंसर क्या होगा? 60,000 के करीब हाँ हो सकता है, क्योंकि ये लगभग है 59,982, लगभग एकदम हल्का सा 18 कम है, ठीक है। तो 60,000 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसका भी शॉर्ट तरीका, इसका भी शॉर्ट तरीका आप सीख लीजिए। तो आंसर तो निकाल लिया, क्या आया? एक्स का मान आया मेरे भाई लगभग 60,000। अब आइए इसके बारे में बताएं। अभी आप 15,000 रुपया पर जो कमीशन ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं? 12%। ये कौन ले रहा है? दुकानदार ले रहा है। 15,000 से ऊपर की बिक्री करता है, 15,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो 1% बोनस मिल रहा है, 1% बोनस मिल रहा है, यानी 13% उसको मिल रहा है, 13% मिल रहा है, 13% मिल रहा है। अब कंपनी को इतना पैसा जमा करे जा रहा है, 52,350 रुपया, 52,350 रुपया कंपनी को जमा करे जा रहा है, डिपॉजिट करे जा रहा है। अब कंपनी को इतना रुपया जमा करे जा रहा है, वो कह रहा है दुकानदार को कि सर एकरो पर हमारा थोड़ा सा बोनस दे देते हो, 1% एकरो पर दे देते हो। तो जब अभी इतना रुपया लेके जमा करे जा रहा है, कह रहा है सर बोनस एकरा पर हमारा 1% दे दो ना, तो 1% अगर बोनस दे देगा तो 150 रुपया तो और देने पड़ जाएगा। तो 150 बेचारा दे देगा अगर कंपनियां वाला, तो इसको तो 150 घट जाएगा, 150 दे देगा तो 150 घट जाएगा। समझिए लॉजिक है, यही तो दिमाग है। कह रहा है 13% बोनस मिल रहा है, तो हिसाब किताब से पैसा जाकर कंपनी में जमा कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि अगर हमको इतना पर भी 1% बोनस मिल जाता तो 150 दुकानदार को तो फायदा हो जाएगा, लेकिन कंपनी वाला को घाटा लग जाएगा। तो कंपनी वाला को कितना घाटा लगेगा? 150। तो अंतोगतवा कितना आ जाएगा? तो 52,200, 52,200 आ जाएगा। अब इतने परे है आपका मन, 52,200 मिल रहा है कब? जब 13% वो लाभ ले रहा है, 13% लाभ ले रहा है, तो कंपनी वाला को कितना मिल रहा है? 87%। 87% को 87x लिखेंगे, 87x/100। जब काटेंगे तो 599 कुछ आएगा, तो x का मान तो ऑलरेडी 60,000 आया। ये 87 कहां से आया? 13% तो बांट ही रहा है कंपनी वाला, तो उसको कितना बच रहा है? 87%। 87% को 87x लिखते हैं, 87x का मान कितना है? 60,000, यानी x का मान कितना है? 60,000। क्या ये चीजें समझ में आ रहा है? बहुत आसान और इजी, बस यहां से काम लिया जा रहा है, ठीक है। चीजें जब आसान ना हो, क्रिटिकल लगे, तो स्थिर और ध्यान से पढ़ना चाहिए। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है, यहाँ भी शेष राशि हटाकर इतना रुपया कंपनी में जमा दे रहा है। तो टोटल इनकम, ये टोटल सेल सेल पूछ रहा है, टोटल सेल क्या है? एक्स। अब जो कमीशन है उसमें बोनस जोड़िएगा तो वही क्या होगा? इनकम। कमीशन कितना है? एक्स का 9%, एक्स का 9% प्लस एक्स माइनस 20,000 का 1% ही तो इनकम है।
9% यहाँ, 1% यहाँ, तो x का क्या परसेंट हो जाएगा? 10%। इसका मतलब x का 10/100। अब रुकिए, 1% अगर निकालेगा, 1% निकालेगा तो कितना होगा? 200। ये आया इनकम। इनकम अभी सॉल्व नहीं होगा। अब क्या निकालना? कंपनी को कितना पैसा देगा? तो टोटल सेल से अपना इनकम निकाल लेगा और बाकी पैसा डिपॉजिट कर देगा किसको? कंपनी को। डिपॉजिट कर देगा किसको? कंपनी को। कंपनी को डिपॉजिट कितना करा? 63,200। 63,200 कंपनी को क्या करा? डिपॉजिट। टोटल सेल है कितना? एक्स। एक्स माइनस किसे घटाएंगे? तो x गुना 10/100, x गुना 10/100 माइनस 200। ध्यान दीजिए, 100 को x से गुना करेंगे, 100 को x से गुना करेंगे, 100x में 10x घट जाएगा, 100x में 10x घट जाएगा, कितना आएगा? 90/100x। माइनस यहाँ भी, माइनस यहाँ भी, माइनस माइनस प्लस, 200 कोचिंग हो जाएगा प्लस में, लेकिन जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 200 घट जाएगा उससे, यानी 63,000 आ जाएगा। तो 9 सत्ते 63, 0 से 0 खत्म, x गुना करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई? 70,000। 3 शून्य ही नहीं, 1 शून्य ही नहीं, x का मान कितना आ जाएगा? 70,000। क्या इस चीज को समझे? अब इसका क्या करो, शॉर्ट तरीका भी समझ लो। बार बार चीजें करेंगे तो हो जाएगा। 20,000 का सेल हो रहा है तो कमीशन कितना मिल रहा है? 9%। अब 20,000 से ऊपर का सेल होगा, 20,000 से ऊपर का सेल होगा तो 1% बोनस मिल जाएगा। 1% बोनस मिल जाएगा से मतलब है कि 10% मिल जाएगा। 10% मिल जाएगा तो ये किसको मिलेगा? ये तो दुकानदार को मिलेगा। कंपनी को जमा करे जा रहा है 63,200। 63,200 कंपनी को जमा कर रहा है। सुनिए, 63,200 मेरे भाई कंपनी को जमा करे जा रहा है। जब जमा करे जा रहा है तो दुकानदार कहता है कि सर हमारा 1% बोनस इतनों पर दे दो ना, यानी जो 9 था 10 कर देते हो तो 1% कितना हो जाएगा? 200। यानी मोटा मोटी दुकानदार 200 रुपया मांग रहा है। किससे? कंपनी वालों से, कंपनी वाला के पैसा से। तो उसके पास 63,200 है। कहता है ठीक है भाई 200 ले लो, तो इसको तो 200 घटा लग जाएगा, 200 घटा लग जाएगा, तो 200 घटा लग जाएगा तो आएगा कितना? 6300, मतलब 63,000। 200 तो घटा लग गया। अब मेरे भाई कंपनी को 63,000 ही जमा होगा, 10% तो कमीशन दे रहा है दुकानदारे को, तब बचेगा कितना? 90%। तो 90% को 90x/100 लिखते हैं, 0 से 0 खत्म, 9 सत्ते 63। x का मान कितना आ जाएगा? 750। या तो आप ये तरीका अपनाइए तो ये तरीका अपनाइए, आपको जो पसंद है अपनाइए। क्लियर है? चलिए, बहुत बेहतरीन ढंग से आपका हिसाब किताब क्लियर हो रहा है, पढ़ रहे हैं आप मान से। एक क्वेश्चन और लगता है ना, एक कंपनी को अपने विक्रेता को 10,000 रुपए की बिक्री पर 5% कमीशन देते हैं। 10,000 रुपए की बिक्री पर, जखनी बिक्री पैसा नहीं दे लेता, अभी दे ले तो कुल बिक्री निकालिए, टोटल सेल निकालना है। टोटल सेल x है, कहता है जो कमीशन और बोनस है उसी को जोड़ के तो इनकम होता है। कमीशन कुछ कह रहा है कि 10,000 की बिक्री पर, 10,000 की बिक्री पर 5% कमीशन ले रहा है प्लस। और उस 10,000 से ऊपर की बिक्री, तो 10,000 से ऊपर को कैसे लिखते हैं? बस वैसे ही लिखते हैं, 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% का कमीशन देता है। 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% का कमीशन देता है। तो पहले हम इनकम निकालिए, इनकम निकाल लेते हैं। 10,000 का 5%, प्रतिशत से 2 जीरो खत्म, तो ये आ गया 500। 500 4x%। लिखिए 500 इधर आ गया, परसेंट से 2 शून्य खत्म, तो 500 इधर, x का 4%, तो 4x/100। इधर मेरे भाई 4% हो जाएगा, यानी कि प्रतिशत से 2 जीरो खत्म करेंगे तो 400 आ जाएगा माइनस में। ये हमारा इनकम है, तो इसे लिखेंगे कैसे? 500 से 400 घट गया तो बचा के 100, 500 से 400 घट गया तब बचा के 100, यानी इसको मेरे भाई 100 जो बचा उसको हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं। क्या ये चीजें समझ में आई?
यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे चलिए, टोटल सेल से इनकम को घटा देंगे। अब बार बार क्या लिखेगा, टोटल सेल से इनकम को घटा देगा तो डिपॉजिट वाला पैसा आ जाएगा। कौन डिपॉजिट? कंपनी के डिपॉजिट। टोटल सेल एक्स है, इससे घटा देंगे इनकम। इनकम है कितना? 4x बटे 100 प्लस 100 बराबर डिपॉजिट कितना कर रहा है? 31,100। 31,100 क्या कर रहा है? डिपॉजिट। 100 को x से गुना करेंगे, 100x में से 4x घट जाएगा तो 96x आएगा। 96x बटा 100। इस 100 माइनस प्लस माइनस, ध्यान दीजिए, माइनस प्लस माइनस, इन्हें 100 माइनस में आएगा तो उन्हें जाके जुड़ जाएगा, तो उन्हें जाके जुटेगा तो 31,200 आ जाएगा। 31,200 चला जाएगा। ठीक है, अब इसे काटिएगा मेरे भाई, 96 को काटिएगा तो काटिए ना, 96 कितना बार में आएगा? 325 बार में कट जाएगा। तो 2 शून्य इधर, 2 शून्य इधर, और ये पूरा जो वैल्यू है वो 325 बार में कट जाएगा। तो 2 शून्य इधर है मेरे भाई, तो आ जाएगा 3000, कितना आ जाएगा? 32,500। 325 में पूरा कट जाएगा और 2 शून्य, तो 32,500 आ जाएगा। तो x का मान 32,500 होना चाहिए। ये है नहीं, एक का सुधार कर लीजिए, इसको सुधार कर लीजिए, ऑप्शन में मिस्टेक होगा, है ना। 32,000 क्या आ जाएगा? 500। अब इसका शॉर्ट तरीका सीखिए। तो x का मान तो 32,500 आपका आ गया। अब शॉर्ट तरीका सीखते हैं। कहता है 10,000 का जब हम सेल कर रहे हैं तो 5% की प्रॉफिट हो रही है। 5% की क्या हो रही है? प्रॉफिट। 10,000 से ऊपर का सेल करते हैं, 10,000 से ऊपर का सेल करते हैं तो 4% प्रॉफिट हो रहा है। क्या परसेंट प्रॉफिट हो रहा है मेरे भाई? 4%। 4% प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर ही 1% कंपनी वाला इस दुकानदार को ज्यादा दे रहा है। कितना ज्यादा दे रहा है? 1%। 1% यानी कितना दे रहा है? 100 दे रहा है। अगर कंपनी वाला बोले कि 4% लो ना, पूरा बोनस के साथ, बोनस वगैरह नहीं लो, पूरा 4% लो, नुकसान हो गया, ये तो ज्यादा दे रहा है ना 1%। 1% ये दुकानदार को ज्यादा मिला, यानी 100 रुपया ज्यादा मिला। कंपनी को वाला बोल रहा है कि अभी 4% देंगे आपको, यानी कि 100 रुपया जो एक्स्ट्रा आपको दे रहे हैं वो नहीं देंगे, हम ही को रहने दीजिए, यानी फायदा हो जाएगा। तो 31,100 जो कंपनी में जमा कर रहा, अब 100 रुपया बढ़ के जमा करेगा कंपनी में, यानी 31,200 जमा करेगा कंपनी में। कितना जमा करेगा? 200। अब बताइए, 4% ही कमीशन दे रहा है, 5% नहीं दे रहा, तब ना 100 रुपये ले लिया कंपनी वाला। 31,100 देता, लेकिन 100 ज्यादा ले लिया क्योंकि 4% दे रहा। मेरे भाई 4% का मतलब होता है 1/25। 25 में 1 का लॉस, यानी कम फायदा दे रहा है कंपनी वाला, यानी 24 से फायदा दे रहा है 25 में। अभी कितना फायदा दे रहा है? 25। तो 24 फायदा दे रहा है 25 में, इसी का तो 1% निकालना है। तो 24 से काटेंगे तो 24 इकाई, 24, ध्यान दीजिए, 24 इकाई 24, बच गया 72। 24 दिया 72। जब 25 को 13 से गुना कीजिएगा, 25 को 13 से गुना कीजिएगा तो 25 दिया 75, 7 25 7 32। आपको यहाँ पर ये आसानी से समझ में आ गया। तो आपको जो तरीका चुनना है चुनिए, लेकिन आंसर आप करेक्ट कीजिए। ठीक है, ये हुआ डिटेल और ये हुआ शॉर्ट। हम सभी में बहुत बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश की। किसी महीने में पहली 1,000 रुपए की बिक्री पर A%, 1,000 रुपए की बिक्री पर A%, उससे ऊपर की बिक्री पर B% मिलता है। यदि 2 क्रमागत महीनों में उसकी कुल बिक्री 3,000 व 4,000 रुपया है तो उसका कमीशन 900 व 1,300 हो जाता है। A प्लस B का मान निकालना। देखिए, कहता है 3,000 की बिक्री है तो 1,000 पर A% कमीशन ले रहा, तो बचा के 2,000। और 2,000 है 1,000 से ऊपर तो उस पर B% कमीशन लेता है। लेता है कितना? 900। लेता है कितना? 900। फिर कहता है 4,000 रुपया अगर है तो 1,000 पर तो A% ले ही रहा, उससे ऊपर बचेगा 3,000 तो उस पर B% ले रहा, और कितना ले रहा? 1,300। चलिए इसे हल कीजिए, माइनस माइनस माइनस,
काटिएगा मेरे भाई तो माइनस 1000 आ जाएगा, 1000 का 20%, इधर कितना आ जाएगा -400। कोई दिक्कत? प्रतिशत से दो शून्य क्या हो जाएगा खत्म, माइनस से माइनस खत्म, जीरो से जीरो खत्म, तब बी का मान 40 आ गया। बी का मान 40 आ गया। ए का मान आप रख लीजिए, ए का मान रख लीजिए तो देखिए पर 1000 गुना A% प्लस 2000 गुना B% बराबर 900। परसेंट से दो शून्य खत्म, परसेंट से दो शून्य खत्म, तो 10 गुना A प्लस 20 गुना B का मान 40 यानी 800 बराबर 900। जब इसे घटाइएगा तो A का मान कितना आ जाएगा, A का मान आ जाएगा 100 कट के 10, A का मान 10। अब जैसे सीखिए तो A का मान 10 और B का मान 40, यानी आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई 50। A प्लस B का मान पूछा ना, A प्लस B का मान पूछा, A प्लस B का मान आ जाएगा 50। आगे चलिए, आप बस बैठे रहिए और पढ़ते रहिए। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 20% कमीशन देता है, ठीक है। एगो कंपनी, मान लीजिए हम सेल्समैन है, हमको 20% कमीशन दे रहा है। इसके अलावा शुद्ध लाभ जो बचता है ना, उस पर भी 10% कमीशन देता है। बोनस है, बोनस, उस पर भी 10% बोनस देता है। यदि कुल बिक्री लाभ 10 लाख है, अब ऐसे समझिए 10 लाख का हम सामान बेच दिए, 10 लाख का सामान बेच दिए तो हमको 20% दे रहा है बोनस कमीशन। तो हमारा इनकम क्या होगा, इनकम मेरे भाई कमीशन, कमीशन प्लस बोनस होता है। इनकम क्या होता है, कमीशन प्लस बोनस। 10 लाख की बिक्री है, 20% कमीशन दे रहा है, यानी कि 2 लाख रुपया डायरेक्ट हमको दे रहा है, 2 लाख रुपया डायरेक्ट दे रहा है। समझिएगा, बेच दिए, कुल बिक्री 10 लाख तो हमको 20% कमीशन मिल गया, यानी 2 लाख रुपया मिल गया। अब क्या कहता है कि 13,200 रुपया जो है, 13,200 रुपया जो है, इस पर हमको शुद्ध लाभ पर हमको 10% बोनस मिलता है। 10% क्या मिलता है, बोनस। समझेंगे बोनस क्या, टोटल सेल से, टोटल सेल से अगर बोनस घटाएंगे तो हमको नेट इनकम यानी शुद्ध लाभ मिलेगा। नेट इनकम, ये कंपनी वाला जिसको नेट इनकम मिलना है, नेट इनकम कब मिलेगा, जब टोटल सेल जो बेचा है उससे बोनस को क्या करेगा, घटा देगा। बोनस जो कर्मचारी में बांट रहा है उससे लॉस लगेगा ना। ये कंपनी वाला आदमी है जिसको शुद्ध लाभ अगर दिखाना है तो पहले जितना बिक्री हुआ उससे बोनस कर्मचारी को बांटेगा। तो 10% बोनस भी बांट रहा है, वो 10% बोनस दे रहा है। 10% का मतलब होता है क्या, 1/10, यानी 10 में 1 बांट रहा है। 10 उसका नेट इनकम है, 1 वो बोनस में बांट रहा है। इसका मतलब टोटल सेल कितना हुआ होगा, 11 यूनिट। 11 यूनिट का सेल हुआ होगा। 11 यूनिट जो सेल हुआ है वही है 1,32,000 रुपया, वही है 1,32,000 रुपया। तो 1 यूनिट का मान मेरे भाई 11 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000। अब बोनस भी कई यूनिट मिल रहा है, 1 यूनिट, यानी बोनस मिल कितना रुपया का रहा, 12,000 रुपया का। तब 12,000 रुपया बोनस मिल रहा है और 2 लाख रुपया कमीशन मिल रहा है। तो अल्टीमेटली इनकम कितना हो जाएगा, तो 2,12,000 रुपया, 2,12,000 रुपया आपका इनकम हो जाएगा। तो कहता सेल्समैन की कुल कमाई बताइए, 2,12,000, वही कुछ 10,000 12,000 मिल रहे हैं, तो 2 सब में लगा दीजिए, मिस्टेक है यहाँ। 2,12,000, 2,12,000 नेट प्रॉफिट होगा उस सेल्समैन का, उस दुकानदार का। ये चीज आप समझिएगा, टोटल सेल से बोनस घटाएगा तभी ना नेट प्रॉफिट जाएगा कंपनी को। तो 10% मतलब 10 में से 1 बांट दिया, 1 बांट दिया बोनस, तो टोटल सेल कितना होगा, 11। 11 का मान 1,32,000, 1 का मान 12,000, 1 बोनस मेरा यानी 12,000 बोनस मेरा, तो टोटल इतना पैसा हो जाएगा। ये सब चीजें आपको अभी तुरंत हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा में, बचे का 20% भोजन में तथा 120 रुपये दान दे देता है। मान लीजिए कि 100 रुपया है,
उसमें वो 5% यात्रा में खर्च कर देता है, तो 5% का मतलब क्या हुआ, 1/20, 1/20 यानी 20 रुपये में 1 रुपया खर्च कर देता है, तो बचेगा क्या, 19 रुपया। 20 रुपये में 1 रुपया खर्च कर देता है तो बचेगा क्या, 19 रुपया। अब कहता है 20% भोजन में खत्म कर देता है, तो 20% का मतलब क्या है, 20% का मतलब है 1/5, 1/5 यानी कि 5 रुपया में 1 रुपया खर्च कर देता है खाने में, तो बचता है कितना, 4 रुपया, और 120 रुपया दान कर देता है, फिर भी उसके पास 1400 बचा है। ठीक है, काटिए, 4×5=20, तो 1 गुना 19/25 बराबर आ जाएगा 120 जुड़ेगा तो 1520, और 19×8 से 25×8 200 बोले तो 2000 रुपया उसके पास नेट पैसा था, व्यक्ति का जो इनकम था वो कितना था, 2000। ये चीजें समझने में आपको कहीं परेशानी है क्या, कोई दिक्कत? आइए एक आध क्लास और इसका होगा फिर ये खत्म हो जाएगा। एक कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ तार है, 10% भाग चोरी कर लेता है, मान लीजिए 1 भाग तार है, 10% चोरी करने का मतलब क्या है, 1/10 यानी 10 भाग में 1 भाग चोरी हो गया तो नुकसान हो गया, तो बचा क्या भाग, 9 भाग। अब कहता है 70% भाग बेच दिया, 70% बेच दिया, इसका मतलब है 7/10, 70% का मतलब क्या होता है, 70% का मतलब होता है 7/10, यानी 10 में से 7 भाग आपने बेच दिया, 10 में से 7 भाग आपने बेच दिया, तो बचा कै भाग, 3 भाग, और यही है 810 मीटर। यह है कितना, वास्तविक लंबाई जो तार का है वो है कितना, 810 मीटर। तो देखिए तो 9 × 27 × 81 30, यानी कि एक की जो तार की लंबाई होगी वो 3000 मीटर होगी, वो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3000 मीटर। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और है, क्लास फिर बंद हो जाएगा। एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है, हिंदी की जो किताबें हैं मेरे भाई वो 20% है, 20% बोले तो 1/5, ध्यान से देखिए। तथा बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी है, यहाँ इंग्लिश है 50%, जिसका अर्थ होता है 1/2। कहता है बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच है, फ्रेंच 30%, 30% का मतलब क्या होता है, 3/10, 3/10। तथा बची हुई 6300 किताबें क्षेत्रीय किताबें। अब वो बात बताइए, ये एक किताब है जिसमें एक किताब हिंदी का हटा दीजिए, 5 किताब में एक किताब हिंदी का हटा दीजिए, ये क्वेश्चन कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, कहता है बच रहा कब, जब हटा देता है। जैसे हम कहें 5 रुपया में अब 4 रुपया बच रहा है, इसका मतलब 1 रुपया हटा दिया गया उससे, तो उसी तरह कितना बच रहा मतलब 1 भाग हटा दिया गया, तो बचा क्या है, 4/5। अब 2 रुपया में मतलब 2 किताब में 1 किताब हटा दिया गया तो बचा क्या, 1 किताब। अब 10 किताब में 3 किताब हटा दिया गया तो बचा क्या, 7 किताब, और अभी भी 6300 किताब बचा है। तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 7 9 63, 25 9 2 25, 2 25 बोले तो 225 पर 2 शून्य। कोई दिक्कत, कहीं परेशानी है आपको? लिखिए। अब चलिए लास्ट एंड फास्ट। एक निर्माता कुछ सामान थोक विक्रेता को 25% लाभ पर तथा थोक विक्रेता फुटकर को 20% लाभ पर, अब फुटकर विक्रेता ग्राहक को 28% लाभ पर बेच देता है, ग्राहक उसे 96 रुपये में खरीदता है, तो निर्माता के सामान का मूल्य बताइए। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैन्युफैक्चरर व्यक्ति जो मेन कंपनी में उत्पादन कर रहा है, उसके बाद होलसेलर, होलसेलर को W से लिख लीजिए, उसके बाद रिटेलर, ये सब अपना अपना फायदा ले रहा है। कैसे कैसे ले रहा है, कैसे कैसे ले रहा है देखिए, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है। मैन्युफैक्चरर 25% का लाभ ले रहा है, होलसेलर 20% का लाभ ले रहा है, और जब ग्राहक के पास पहुंचता है तो रिटेलर भी जो है वो 28% का लाभ ले रहा है। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 रुपए की वस्तु है 5 रुपए में बेच रहा है। 20% का मतलब होता है 1/5, 5 की वस्तु है मेरे
बड़े भाई को 6 में बेच रहा है। 4% का मतलब 1/25, 28% का मतलब होता है 7/25, यानी 25 की वस्तु है तो 7 एक्स्ट्रा ले रहा है, यानी 32 रुपए में बेच रहा है। 1 रुपया का कोई सामान है तो 4 रुपए की वस्तु है तो 5 रुपया ले रहा है, यानी 5/4। 5 रुपए की वस्तु है तो 6 रुपया ले रहा है, 6/5। 25 रुपए की वस्तु है तो 7 रुपए ज्यादा ले रहा है, यानी 32/25। और टोटल जो ग्राहक उसे खरीद रहा है टोटल रुपया लगा करके, वो रुपया कितना है? 9600। तो देखिए 5 से 5 खत्म, 32 दिया 96, 32 दिया 96, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, इधर 50 और उधर 2 शून्य, यानी कि सामान का मूल्य 5000 रुपए था और उसे मिला कितने में कस्टमर को? 9600 रुपया। दुगना है, बताइए कितना बार्गेनिंग। तो हमारा क्लासेस अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज प्रेम से पढ़िए हमारे साथ, और पढ़ना ही जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद।